Hello everyone, welcome to Scientific Research Gurukul classes. Today we will discuss about electric current. आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इजी टॉपिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप देख लो, इस टॉपिक को समझने के पहले एक छोटी सी चीज़ पहले समझते हैं. करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो. जैसे एयर करंट, एयर का फ्लो, वाटर करंट, वाटर का फ्लो. आप लोगों ने टाइम डिस्टेंस में मैथ्स में आपने वाटर बोट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा कि वाटर करंट ऐसा ऐसा स्पीड होती है, राइट. सो करंट यहाँ पर टॉपिक से इलेक्ट्रिक करंट. तो अब क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक की फ्लो होने की जो कंडीशंस हैं और इलेक्ट्रिक जो फ्लो हो रही है उसकी मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. अब इलेक्ट्रिक किस चीज़ से रिप्रेजेंट की जाती है, रिलेट होती है? सिंपली चार्ज की. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज है. किसके रिलेटिव? रिलेटिव टू टाइम. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड as the rate of flow of charge, that is I equals to delta q upon delta t. We can see from here I equals to delta q upon delta t, that is delta q is charge और delta t जो टाइम ग्रॉस टाइम है, राइट. सो दैट इज t. आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अब देखो, अब बात ये होती है इसकी ऐसा यूनिट की, यानी कि यूनिट की. करंट की यूनिट कैसे निकालेंगे भाई? सो बहुत सिंपल है. क्यू अपॉन टी. क्यू की जो यूनिट होती है दैट इज कुलम, और टाइम की जो यूनिट होती है दैट इज सेकेंड. सो आई की जो यूनिट हो गई वो हो गई कुलम्ब पर सेकेंड. सो कुलम्ब पर सेकेंड हम जनरली लिखते नहीं, उसके लिए हमारे पास एक कुलम्ब पर सेकेंड्स को हम बोलते हैं एम्पियर. सो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, राइट. और एम्पियर अब बहुत जगह पूछी जाएगी आपसे कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन होती है क्लास 10th की और क्लास 12th में समझने के लिए ज़रूरी है. सो अब देखो 1 एम्पियर कैसे होगी भाई? सो आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. यानी कि हम लेंगे रेफरेंस सिंपलेस्ट टर्म्स में, तो डेल्टा क्यू मतलब अगर न्यूमरेटर में 1 कूलम हो और डिनोमिनेटर में 1 सेकेंड हो, यानी आई इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. अगर सिंपली समझ ले कि 1 एम्पियर क्या होती है, 1 कूलम पर सेकेंड. यानी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करने में जो भी मैग्नीट्यूड जनरेट करेगी इलेक्ट्रिक करंट की, उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं. सो दैट इज़ वेरी इजी, नॉट बिग डील, वेरी सिंपली. अब इसे हम एक छोटा सा डायग्राम से समझ लें. सो यहाँ आप देखोगे, जैसे अगर मान लो कोई एक कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है एक वेलोसिटी से फ्लो करेगी. उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ वी डी, दैट इज़ वी डी. और इसमें आप देख लो बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी कुछ डेंसिटी होगी ना. सो उसकी डेंसिटी को अगर हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन इज नन अदर देन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी होती है. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कैन बी रिलेटेड टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर स्मॉल एन एंड स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी. और जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू एन क्यू वी डी इंटू ए जो है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. यानी करंट आई क्या हो गई, स्मॉल एन दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज क्यू से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वी डी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, आई इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो दैट इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ आई. और ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला सिंपल है बट इट इज़ नॉट अ बिग डील, वेरी इजी. सो यहाँ पर आप देख सकते हो आई इक्वल्स टू एन क्यू वी डी ए. अब मैं एक बार फिर से इसे सिंप्लीफाई कर दूँ, एक बार रिवाइज करा दूँ. हम लोगों ने पढ़ा जो करंट होती है वो क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. यानी करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसे बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम. साइकल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. फिर मैंने आपको बताया जो आई की जो यूनिट आएगी वो चार्ज की क्यू और टाइम की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड. कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर. और आपसे अगर 1 एम्पियर पूछा जाए तो चार्ज जब 1 कूलम हो और टाइम जब 1 सेकंड लगे, जितनी मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो होगी उसे हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर. दैट इज़ वेरी वेरी जी, रटना कुछ भी नहीं है और सब कुछ समझने की चीज़ें हैं. इसके बाद मैंने आपको बताया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में आपसे इक्वेशन क्लास 12th में पूछी जाती है, पढ़नी है आपको. आपको जेई में भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो आप देख लो यहाँ से मैंने आपको बताया कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हो, चार्ज क्यू फ्लो कर रही हो टोटल, और जो नंबर डेंसिटी हो चार्ज कैरियर की स्मॉल एन हो, सो आई इक्वल्स टू हो जाएगी एन क्यू वी डी ए, एन क्यू वी डी ए.
आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी फ्रूटफुल लगी हो। इफ़ आपको अगर ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।